सभी जानते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयुष्मान बिहार गवई जी की मम्मी कमलताई गवई जी को आज आमंत्रित किया था, किंतु वो अस्वस्थता के कारण यहाँ नहीं पधार पाई। उनका शुभकामना संदेश हमको प्राप्त हुआ है, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। महाकारुणिक, सम्यक संबुद्ध आणि भिक्षु संघास वंदन करून भोपाळ येथील येथील एवं सर्व धम्म बांधवांना सादर जय भीम। सन्मानित भिक्षु संघाच्या वर्षावास समापन कार्यक्रमास मला निमंत्रण देऊन सत्कार केल्याबद्दल मी आपले सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करीत आहे। माझ्या प्रकृती अस्वस्थतेमुळे मी प्रत्यक्ष हजर होऊ शकत नाही, तरी पण मी आपणा सर्वांचे अभिनंदन करते आणि कार्यक्रमास शुभेच्छा देते। मी सांगू इच्छितो की माझ्या परिवाराने तथागत भगवान बुद्ध आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शाला अनुसरून देश सेवा केली व आजही करीत आहेत। माझी प्रकृती ठीक झाल्यावर मी मान्य त्र्यंबकराव टोके यांच्या सोबत भोपाळला येथे आपल्या सर्वांच्या भेटीला नक्कीच येईल। मी मनापासून सर्व धम्म बांधव व भगिनींच्या सुखी, स्वस्थ आणि समृद्ध जीवनासाठी मंगल कामना करीत आहे। सर्वांचे मंगल हो। शुभेच्छा सह डॉक्टर कमल राव गवई। ये इनकी शुभकामना संदेश हमको प्राप्त हुआ है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता और जल्द से जल्द उसको स्वस्थ लाभ हो, ऐसी मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साथियों, पूज्य भंते जी प्रज्ञा रत्न थेरो जी विगत 3 माह से इस करुणा बुद्ध विहार में रहा है और उन्होंने अभी कहा था मनोज मालिक जी से कि आप, मैंने कोई तकलीफ तो नहीं दी या मेरे से कोई परेशान तो आप बताइए। तो हमारे अध्यक्ष मुझे थोड़े भाव भी हो जाते हैं तो बता नहीं पाएंगे, तो लेकिन मैं थोड़ा 2 मिनट में बताना चाहूंगा। जिस समय प्रज्ञा रत्न जी यहाँ पे पधारे थे और विहार में जैसी आके मनोज ने मुझे बुलाया कि बंदे जी आज यहाँ पर मिलते, तो उन्होंने सबसे पहले लंबी लिस्ट थमा दी, यहाँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जिस प्रकार के एटीट्यूड देखा, मैंने कहा भैया मुश्किल है टिकना यहाँ पे, क्योंकि जो लिस्ट थी काफी लंबी चौड़ी थी। टेंशन तो मुझे आ गया कि आज के पहला ही दिन है और लंबी लिस्ट भी चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए, और उनका एटीट्यूड देख के ऐसा लग रहा था कि बड़े मुश्किल से 1-2 टिकेंगे, उसके बाद में कहेंगे तो ओके बाय बाय। वो बात भी ऐसी कर रहे थे, लेकिन हमने उस समय सोचा कि वर्षावास कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करना है। हमने उनकी हर बात को माना, बुलाया, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव निकला कि वो ऐसा लगता अभी जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा। तो इतना भाव विभोर कर दिया सबको कि उनको 3 महीने में एक भी बार मैंने गुस्सा होते नहीं देखा, 3 महीने में। और मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा, उनकी जो बात माना ना, तो मुझे समझ में आया कि वर्षावास किस प्रकार से किया जाता है। हम 25 साल से यहाँ पे करते आ रहे हैं, कई भरते आए चले गए। जिस प्रकार से वर्षावास इस साल हुआ, इस पूरा तुलसी नगर को बोधमय कर दिया उन्होंने। हर विहार में छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको मान सम्मान, एक भिक्षु के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए, जो शांतिपूर्ण वातावरण, करुणा होना चाहिए, वो कुट के पूज्य भंते जी प्रज्ञा रतन जी के अंदर मैंने देखी है। बहुत खुशी होती है। और बाकी प्रबुद्ध महिला मंडल, हमारे अध्यक्ष रात 3 लगे रहे, 3 महीने। हमें ये नहीं मालूम कि घर कितने बजे जाना है। जब यहाँ आते तो केवल काम काम काम, इसके सिवा और कहीं हम सुन भी नहीं पाते। आयुष्मान जी, अंजलि चौधरी जी ने, और यहाँ का माहौल एक प्रकार से ऐसा हो गया, जो आदमी घर में 1 लोटा पानी उठाते नहीं है, उन लोगों ने यहाँ पे चमचे चलाए, कहाँ सब्जियों में खाना बनाया। ऐसी महिला जिन्होंने यहाँ पे पुड़िया तली है, जो अपने घर में कभी काम नहीं करती होगी। इतना भाव विभोर इस भंते जी ने हमको कर दिया है। और वास्तव में वर्षावास क्या होता है और धम्म क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, सबने कभी मैंने जीवन में कोई उपास नहीं पकड़ा, कभी जीवन में नहीं पकड़ा मैंने अभी तक। 65 साल की उम्र में अब की बार मैंने
अमावस्या अष्टशील उपवास मैंने धारण किया और वास्तव में इसका लाभ भी होता है। आप करके सच्चे मन से भक्ति कहना है, निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी आप धम्म श्रवण करेगा उसको 100% लाभ होगा। और अब ये हमको देखने को मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूज्य पंडित जी को। और हम अभी संगदान की ओर संगदान देने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा क्योंकि समय काफी कम होता जा रहा है, तो मैं सर्वप्रथम पूजनीय आपको तो संगदान का जो परंपरा है, जो बसावासी भिक्षु होते हैं तो उनको जीवन दान दिया सबके माध्यम से वो दे तो उसी में आपको क्योंकि दो तरीका क्योंकि 3 महीने में आपने जो बताया कि कुछ सीखने को मिला है, तो वो एक चीज और सीखने के लिए है, वो बाकी है वो संगदान कैसे करते हैं। जब कोई भिक्षु बसावासी होता है तो जो जीवन है, जो कठिन जीवन जिसको बोलते हैं, कठिन जो बोलते हैं कठिनाई से तैयार होता है, कठिनाई से 3 महीने कितना कठिन प्रश्न किया है मतलब उपासक ने, उपासका ने, भिक्षु ने, जो भी मतलब, और उसके उपलक्ष्य में तो संत के माध्यम से देखते आपको निकलता है। तो ये जो कठिन जीवन है पहले उसको दान हम कहते हैं, संघ को दान करो, संघ हमको दान करेगा, वही तो करेगा। हाँ, जैसे कि अभी पूज्य पंडित जी ने कहा है कि जो जीवन होता है, अभी पंडित जी का यहाँ पे 3 माह का वर्षावास हुआ है, हम उनको सीधे नहीं ले सकते हैं, इसलिए भिक्षु संघ के माध्यम से वो जीवरदान उनको करेंगे। लेकिन भिक्षु संघ को हम जीवरदान करेंगे। मैं आयुष्मती गौतमी गुलाई जी, आयुष्मती अंजलि चौधरी जी, रुको ये 3 लोग, ये 4 लोगों के नाम दिए ना, दोनों नहीं 3 लोग, 4 लोग, 4 लोग, 4 लोग। एक 2 गौतम बोला।